अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अदालत को अखाड़ा बना रखा है। आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। अगर कोई आपने कंप्लेंट की होगी जैसे ईमेल पे व्हाट्सएप, आपको उसका या प्रिंट आउट होगा या होगा तो हम इनसे कम से कम पूछ तो सकते हैं। अगर आप सारी दुनिया वाली बात है तो फिर हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। Ladyship has said that I will comply with that. But what I am saying is, in the first instance, if the election commission, and as I claim that the election commission is biased and complicit in eliminating us, तो फिर आप एक्शन नहीं लेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। स्टैट्यूटरी बॉडी हुई तो क्या हुआ? इंडिविजुअल्स तो जो है हमें एलिमिनेट करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने खान साहब को पहले जो है कंटेम्प्ट नोटिस जाके जेल में दिया है, कंटेम्प्ट नोटिस, और फिर उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई किया। You are playing to the galleries. No, I'm not. Yes, you are. There is no petition about Mr. Imran Khan before us. Yes, because level playing field. नहीं तो आप जब जाएंगे हम देख लेंगे, हम कोई अपना व्यू पहले से नहीं देते। Level playing field by the PTI. आप maybe you're used to cases being decided without any facts. If you bring something before us, we'll issue notice, we'll proceed with it, we'll decide it. ठीक है, मैं उनको भी बस please let us talk to Mr. Shoaib साहब। नहीं, जो आपने कंप्लेंट्स की हैं उनका बताइए, लिख के दे दें उसको। देते हैं। कल मेन रेट पिटीशन लगी हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। आज की हमारी रिक्वेस्ट है 1:30 बजे, 2 बजे, 4 बजे, एनी टाइम हमें शॉर्ट टेस्ट पॉसिबल। ऐसा दिन चुना है जो कि सबसे मुश्किल है। आज आपको पता है वो हमने फुल को आज 9 मेंबर बेंच है, उसके बाद स्पेशल बेंच है। कल सुबह ले लेते हैं आपका केस। कल सर पेशावर हाई कोर्ट में है तो क्या फर्क पड़ा? वो मेन केस वही लगा हुआ है जिस शॉर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट हम यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आज का हमें जो भी टाइम जनाब को मिस्टर हामिद खान साहब लाइब्रेरी में बैठे केस बैठे हुए हैं तो बुला ले ना। जब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मेरा केस नहीं उनका केस है। जी उनका केस सहमत तो कर लेना, यहाँ तक आ जाएं। हम जब आउट ऑफ द वे जाके आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पूछ लें, कल केस अब लगा लें। अगर वो कह रहे नहीं मैं नहीं आऊंगा अदालत में, वहीं में बैठा रहूंगा, कल के लिए वो सूटेबल नहीं है क्योंकि जी सर ये तो नहीं है। वो कल को कहेंगे जी मैं कौन है शाहिब साहब, हमने आपसे कहा था उनको बुला लें, आप कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। कहना चाहते हम क्या करें, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अगर वो जहमत भी नहीं करेंगे यहाँ तक कोर्ट अदालत तक आने के लिए, जब आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं, इन्होंने एलिगेशन लगाया, हमने फौरन उसका नोटिस ले लिया। बताइए नहीं जी हम नहीं आएंगे। आई डोंट नो हाउ सिस्टम वर्क्स। या तो आप बाकी काम खत्म कर दें, अपना काम करना। आप कहेंगे जी सारी देखें जितनी पिटिशंस आपकी आई हैं किसी और की नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, सिर्फ अब बल्कि पहले भी यही चीज थी। थोड़ा हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। मजलूम जो हम बस अब प्लीज तकरीर ना करें ना सर, सच यही है। नहीं तो अच्छा, जब आपकी हुकूमत थी तो कितनी पिटिशंस आती थी? इतनी नहीं आती थी। उनके ग्रीवेंस एड्रेस होते थे, उनके ग्रीवेंस एड्रेस होते थे। सब सबसे ज्यादा आप ही की आती उस वक्त भी हम आपके पास आते नहीं उस भी सबसे ज्यादा आप ही की आती थी, किसी और की नहीं आती थी। अब हम आपसे अगर हामिद खान साहब जहमत नहीं करना चाहते हैं आने की, उनकी मर्जी। यू कांट हैव इट बोथ वेज के बाहर जाके स्टेटमेंट बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारी पिटीशन नहीं लिख रही है, जब चीफ जस्टिस और अदालत में पूछ रहे हैं कि कब लगे तो वो आने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम ये ना करिएगा। चले अब आप हमें ये केस का बता लें, हम करें क्या इसमें? आज खोजा साहब से पूछ लेते हैं, की बात आप बता देना क्या हम करें इस केस में। इस केस में मैं जवाब इसका मुफस्सल देता हूं, बिकॉज आई कैन रिबट एवरीथिंग दैट दे हैव सेड कि कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, मैं सब्सटेंशिएट करता हूं उसको। आपकी कितना वक्त चाहिए आपको? मुझे थर्सडे को लगा दें या फ्राइडे को? आपको कितना वक्त चाहिए? थर्सडे या फ्राइडे को लगा दें। लगाने का हम नहीं पूछ रहे हैं, आपको 3 दिन कितना चाहिए? 2-3 दिन 3 दिन ठीक है, इसमें लिखें The pursuant to the order of this court dated क्या था order? 3rd of January my lord. So the किसने फाइल किया? January 2024. आपने क्या क्या फाइल किया? The Election Commission of Pakistan जी वो सेक्रेटरी साहब ने की है, रिस्पोंडेंट नंबर 2, और उन्होंने कहा मेरा कोई काम नहीं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस करता हूं। ECP और चीफ सेक्रेटरी The Election Commission of Pakistan has filed criminal miscellaneous application number 082024 on 6 January 2024. हाँ आज की है इन्होंने, नहीं इन्होंने आज की है, पुरानी वाली की ये आपने फाइल की है? जी आज की है जी, लेजिबल। इनसे पूछ रहे ना, इन्होंने फाइल की है ना, ये आपने फाइल की है सैटरडे। हाँ
یہ تو 6 آج ہم نے کاپی نہیں دینا پلیز. As filed is criminal miscellaneous application number 08 on 6 January 2024. اس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 60. نہیں آج انہوں نے دی ہے, مجھے بھی کاپی دی ہے. It was filed on 6th. رات کو یہ آئی نہیں تھی میرے پاس, لیجیبل کاپیز آئی نہیں تھی. آج دی ہیں انہوں نے لیجیبل کاپیز. یہ تھوڑی صاف کاپی جیسے کورٹ میں بھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ ہم نے فائل کی ہے لیجیبل. آپ کیوں مجھے انٹرپٹ کر رہی ہیں؟ 2024 اینڈ اور کس نے رپورٹ کی؟ چیف سیکرٹری پنجاب. This is CMA number As filed criminal miscellaneous 10 of 2024 also on 6 January 2024. اور تو یہ 2 ہیں نا, یہ 2 ہیں, یہ 2 ہی ہے فل اسٹاپ. نہیں اس میں لکھ دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی comprising of 322 pages اور اس والے کا لکھ دیں comprising of 242 pages. Full stop. We inquired from the learned counsel whether there was to attend to the contents of the said reports, and the learned counsel stated that he will be filing written response thereto and sought 3 days time to do so. منڈے کو کر دیں. Full stop. The response that is filed, 3 days time is granted to do the needful, whereupon the Election Commission and the Chief Secretary, in case they do not ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. سردار لطیف کھوسہ اور چیف جسٹس کے درمیان شدید قسم کی تکرار. سردار لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ہمیں انڈیویجولی جو ہے ایلیمینیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ سر عام ظلم ہو رہا ہے, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ کیا آپ الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے؟ آج عدالت کے جو تاثر تھا یا عدالت کے معاملات کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اکھاڑا بنا ہوا ہے. اس طرح کے حالات بنے ہوئے تھے اور بہت شدید قسم کی گرما گرمی ہوئی سردار لطیف کھوسہ اور چیف جسٹس کے مابین, اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم صرف یہی کیس بیٹھ کر سنیں, اور کیس نہیں ہے؟ جس پر سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ اور کیس بھی سنیں لیکن ہمارے معاملے کو تو حل کریں. ہمیں الیکشن کمیشن بالکل زمین دوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آخر یہ کب تک چلے گا؟ اس سے جمہوریت اور آئین کو بہت بڑا اور ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. اس ناقابل تلافی نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون اس کا جوابدہ ہوگا پاکستان کے سامنے, پاکستانی عوام کے سامنے؟